सोचिए, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई एक एकदम नए चमचमाते सुपर हाईवे की तरह है। इस पर मौके भी हैं और जबरदस्त रफ्तार भी, और हर कोई इस पर तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस तेज रफ्तार वाले हाईवे पर कोई ट्रैफिक नियम ही ना हो? यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है। जब एआई हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू में शामिल हो रहा है, तो भाई इसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एआई सुपर हाईवे की स्केल की। मतलब भारत में एआई का इस्तेमाल कितना बड़ा और व्यापक हो चुका है। सच कहें तो ये वाकई मौकों से भरी एक पूरी नई दुनिया है। इस रफ्तार को अगर आंकड़ों में देखें तो एनवीडिया की अरुंधति बैनर्जी बताती हैं कि भारत में 7,500 से ज्यादा डीप टेक स्टार्टअप्स हैं। ये वो कंपनियां हैं जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, और इनमें से ज्यादातर का मेन फोकस एआई ही है। कहने का मतलब है, हमारे इस एआई सुपर हाईवे पर ट्रैफिक बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हाँ, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है। हम सब तो पहले से ही इस हाईवे पर रोज सफर कर रहे हैं। जब हम यूपीआई से कोई पेमेंट करते हैं या फिर नेटफ्लिक्स पर हमें कोई फिल्म रेकमेंड की जाती है, तो उसके पीछे एआई तो काम कर रहा है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी समस्या सामने आती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे सुपर हाईवे की जहां ट्रैफिक तो फुल है, पर ट्रैफिक के नियम साफ नहीं हैं। कुछ नियम तो हैं, पर वो हर जगह अलग-अलग हैं, जिससे कंफ्यूजन और रिस्क दोनों ही पैदा होते हैं। देखिए, एक आइडियल दुनिया में तो इस हाईवे के लिए एक सिंगल क्लियर रूल बुक होती, जो सबके लिए एक जैसी होती। लेकिन असलियत, जैसा कि डॉक्टर गोस्वामी बताते हैं, इससे बिल्कुल अलग है। कोई एक सेंट्रल एआई कानून है ही नहीं। हर सरकारी विभाग अपने अपने हिसाब से छोटे-मोटे नियम बना रहा है, जिससे एक उलझन वाली स्थिति पैदा हो रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े और अनसुलझे सवाल पर ले आता है कि अगर किसी एआई की वजह से कोई गड़बड़ या नुकसान होता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? उसे बनाने वाला डेवलपर, उसे इस्तेमाल करने वाली कंपनी, या फिर खुद यूजर? जब तक ये बात साफ नहीं होगी, तब तक हर मोड़ पर एक खतरा तो बना ही रहेगा। तो इन आधे अधूरे नियमों का असल जिंदगी में मतलब क्या है? चलिए, इस एआई हाईवे पर हुए एक असली एक्सीडेंट का उदाहरण देखते हैं। मास्टरकार्ड के एक प्रतिनिधि ने फॉल्स पॉजिटिव का यह बहुत ही सटीक उदाहरण दिया। जरा सोचिए, कोई इंसान एक बहुत जरूरी ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, लेकिन एआई सिस्टम को गलती से लगता है कि यह एक फ्रॉड है, और वो उस पेमेंट को रोक देता है। एक असली जरूरी लेन देन एआई की एक छोटी सी गलती की वजह से फेल हो जाता है। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग नहीं, बल्कि काफी नुकसानदायक भी हो सकता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स की बात तो हो गई। अब जरा समाधानों पर आते हैं। एक्सपर्ट्स इस एआई हाईवे के लिए जरूरी गार्ड रेल और सेफ्टी फीचर्स बनाने की क्या योजना बना रहे हैं? तो सॉल्यूशंस क्या है? एक्सपर्ट्स ने कुछ ठोस रास्ते सुझाए हैं। पहली बात, सेफ्टी को सिर्फ एक कागजी नियम न मानकर एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह देखा जाए। दूसरी बात, जो कंपनियां सुरक्षित एआई बनाती हैं, उन्हें इंसेंटिव्स मतलब प्रोत्साहन दिया जाए। और तीसरी, एआई को लागू करने से पहले उसके जोखिम का मूल्यांकन करना जरूरी हो और उसे ऑडिट करने लायक बनाया जाए। तो ये ऑडिटेबल एआई क्या चीज है? सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये एक ऐसा एआई सिस्टम है जिसकी अंदर की वर्किंग को एक्सपर्ट्स चेक कर सके। ठीक वैसे ही जैसे कार मैकेनिक इंजन खोलकर पता लगाता है कि प्रॉब्लम आखिर है कहां। सीधी सी बात है, अगर हम सिस्टम की जांच ही नहीं कर सकते, तो हम उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये सब तकनीकी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसका हम सबकी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है। चलिए, इसे भी समझते हैं। एआई सेफ्टी असल में हर किसी के लिए मायने रखती है। एक स्टूडेंट के लिए इसका मतलब है कि एआई से होने वाली परीक्षा में उसका मूल्यांकन एकदम निष्पक्ष हो। एक नौकरी ढूंढने वाले के लिए इसका मतलब है कि हायरिंग के वक्त एआई किसी के साथ कोई भेदभाव ना करे। और किसी भी बिजनेस के लिए इसका मतलब है ग्राहकों का भरोसा जीतना और उसे हमेशा बनाए रखना। और अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है। अरुंधति बैनर्जी के शब्दों में, किसी भी एआई सिस्टम के लिए हमें हमेशा ये 3 सवाल पूछने चाहिए। क्या हम इसकी जांच कर सकते हैं? क्या हम इसका ऑडिट कर सकते हैं? और सबसे जरूरी, क्या जरूरत पड़ने पर हम इसे बंद कर सकते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो सिस्टम इस्तेमाल के लिए अभी तैयार नहीं है।
तो अंत में ये एक विचार करने वाला सवाल है। जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया का एक ज़रूरी हिस्सा बनता जा रहा है, हमें ये पक्का करना होगा कि ये टेक्नोलॉजी कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए बराबरी से और सुरक्षित तरीके से काम करे। और ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है।